अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना अंतरिक्ष यात्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि किसी प्रयोग को करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं। यदि आप अभी तक ये नहीं जानते कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप ये वीडियो देखकर जान जाएंगे कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं और पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, ये जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में किस प्रकार जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उस यान को अंतरिक्ष यान या स्पेसक्राफ्ट कहते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट कभी भी पृथ्वी से उड़ान भरकर नहीं जाता। इस स्पेसक्राफ्ट को भी किसी दूसरे माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, और जिस माध्यम से स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है उस माध्यम को रॉकेट कहते हैं। रॉकेट ही वो एकमात्र साधन होता है जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट, रोबोट या उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। तो आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि रॉकेट होता क्या है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक लंबा सा और पतला सा और गोलाकार आकृति वाला यान रॉकेट होता है। क्या वाकई इसी को रॉकेट कहते हैं? तो हम आपको बता दें कि इसे रॉकेट नहीं कहते। रॉकेट एक तरीके का इंजन होता है जिसका मुख्य काम होता है पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना। रॉकेट के इस इंजन को मेन इंजन भी कहते हैं। रॉकेट के बाहर की तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जो कि रॉकेट में अंतरिक्ष शक्ति उत्पन्न करते हैं, या कह सकते हैं कि इन बूस्टर रॉकेट की मदद से रॉकेट में अंतरिक्ष थ्रस्ट पैदा किया जाता है, और यह अतिरिक्त थ्रस्ट ही रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ले जाने में मदद करता है। रॉकेट में उत्पन्न थ्रस्ट को रॉकेट की स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। रॉकेट काम कैसे करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब कभी भी हम किसी गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ धरती पर फेंकते हैं तो वो गेंद एक फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछलती है, और जिस फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछलती है वो एक परिवर्तित विपरीत फोर्स होता है। इस विपरीत फोर्स को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये रिएक्शन फोर्स उस बल के बराबर होता है जिस बल के साथ उस गेंद को नीचे की तरफ फेंका गया है। जब रॉकेट के मुख्य इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो रॉकेट में उपस्थित ईंधन जलने लगता है। इस ईंधन के जलने से गर्म गैसों का धुआं पीछे की तरफ रॉकेट नोजल से हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी के साथ निकलता है, जिससे एक थ्रस्ट फोर्स उत्पन्न होता है, और रॉकेट न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार आगे की तरफ चलता है। यह थ्रस्ट फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रॉकेट की स्पीड भी बढ़ती जाती है। हवाई जहाज की तरह ही रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। रॉकेट और हवाई जहाज में इतना ही अंतर होता है कि रॉकेट को चलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर ही होते हैं। बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, जबकि हवाई जहाज में ऐसा नहीं होता है। इसको चलाने के लिए बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसका अपना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है। जब रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन के जलने पर रॉकेट में गर्म गैसें का धुआं बनता है, और यही धुआं रॉकेट की बनावट के कारण नीचे की तरफ स्पीड के साथ बाहर निकलता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम की एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार जितनी स्पीड से रॉकेट से ये धुआं पीछे की तरफ निकलता है उतना ही ज्यादा थ्रस्ट फोर्स क्रिएट होता है, और रॉकेट उतनी ही स्पीड से आगे की तरफ जाता है। रॉकेट के चारों तरफ स्पीड बूस्टर लगे हुए होते हैं जो रॉकेट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। जेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर काम करता है, जबकि रॉकेट इंजन के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता। वो अपने साथ लेकर ऑक्सीजन लेकर चलता है। जब रॉकेट में ईंधन को जलाया जाता है तो ये ईंधन गर्म गैसों में बदल जाता है और इंजन इन गर्म गैसों को पीछे की तरफ छोड़ता है। रॉकेट में मुख्य रूप से दो इंजन का उपयोग होता है, लिक्विड या सॉलिड फ्यूल, लेकिन ज्यादातर लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता है। रॉकेट में लिक्विड फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। स्पीड बूस्टर को प्रो बूस्टर रॉकेट भी कहते हैं। ये बूस्टर रॉकेट को पृथ्वी के कक्ष से बाहर निकालने में मदद करता है, या कह सकते हैं कि रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं। इन रॉकेट में सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन रॉकेट का प्रयोग पृथ्वी के अंदर ही किया जाता है। जैसे रॉकेट स्पेस में पहुंचता है इन रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है और ये रॉकेट अपने मुख्य रॉकेट से खत्म हो जाते हैं। जैसे रॉकेट अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पहुंचता है रॉकेट इंजन भी अंतरिक्ष यान से अलग हो जाता है। अब स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी एक हो जाती है, क्योंकि अब तक तो रॉकेट को पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट अलग होता है तो अब इसकी नेविगेशन एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में होती है। स्पेसक्राफ्ट को भी हवाई जहाज की तरह ही कंट्रोल किया जाता है। हवाई जहाज की तरह ही स्पेसक्राफ्ट में भी सारा कंट्रोल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट के आगे की तरह होता है। जब इन एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में मिशन पूरा हो जाता है तो वापस पृथ्वी पर एक जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, आइए जानते हैं। एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन से वापस कैसे आते हैं। यदि आप सोचते हैं कि जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष पर जाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो रॉकेट से पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलते हैं, और अंतरिक्ष में जाकर ये रॉकेट स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाता है और वापस पृथ्वी पर ही गिर जाता है। लेकिन वापस आते समय एस्ट्रोनॉट्स के पास
पास कोई रॉकेट नहीं होता तो अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं? स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 माइल पर आवर होती है। पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि अंतरिक्ष यान उनके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष की हीट रेजिस्टेंस चादर लगी होती है। ये अब यदि किसी कारण से ये चादर टूट जाए तो इस अंतरिक्ष यान का वापस पृथ्वी पर आना शायद ही मुश्किल होगा। शायद आपको ये न पता हो, लेकिन हम आपको बता दें कि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आ रहा था तो उनके साथ एक हादसा हुआ था जिस कारण कल्पना चावला और उनके साथ बैठा अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई। वैसे तो नासा ने यह कभी नहीं बताया कि किस कारण से उस दिन अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री की मौत हुई, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना चावला की मौत का मुख्य कारण उनके अंतरिक्ष यान के इंजन में खराबी आना था, जिस कारण उनके यान में एक होल हो चुका था और यह होल उस समय हुआ था जब वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रहे थे। और नासा को भी यह बात मालूम चल चुकी थी, लेकिन यह सब नासा ने किसी भी अंतरिक्ष यात्री को नहीं बताया, क्योंकि नासा यदि यह सब बता देता तो कोई भी अंतरिक्ष यात्री अपना काम सही से नहीं कर पाता और नासा का यह मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता। जब यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाता है तो यह सतह के पैरेलल हो जाता है और फिर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ही अंतरिक्ष यान की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत तेज होती है। इस कारण लैंडिंग के समय इसमें पीछे की तरफ एक पैराशूट खोल दिया जाता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है, जैसे मरकरी, जेमिनी, अपोलो, सोयूजी आदि जैसे स्पेसक्राफ्ट की समुद्र की लैंडिंग को स्प्लैश डाउन भी कहा जाता है। समुद्र में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग से स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए।